हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सीओएम कंप्यूटर ज्ञान स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपको कंप्यूटर प्रैक्टिस सेट की टॉप 30 प्रश्न की प्रैक्टिस सेट कराई जाएगी। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की या कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न आते हैं तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आप इस क्लास को पूरा देख लेते हो तो आपका ज्ञान तो बढ़ेगा ही और साथ ही साथ आपको आपके एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगी, क्योंकि इसमें हमने टॉप 20 प्रश्न लिए हैं जो कि पिछली साल परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। आइए देखते हैं अपने प्रश्नों को और उसका एक एक प्रश्न को हल करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक वेब ब्राउजर है? लिनक्स, फेसबुक, मोजिल्ला फायरफॉक्स, इनमें से कोई नहीं। आपको पता होगा लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, फेसबुक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसके बाद मोजिल्ला फायरफॉक्स, इनमें से कोई नहीं। आपको पता होना चाहिए मोजिल्ला फायरफॉक्स एक वेब ब्राउजर है जो कि हम गूगल की जगह पर इसको भी हम इस्तेमाल करते हैं, गूगल क्रोम की जगह पर। उसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है? कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कंपाइलर। इसके बाद अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किसका प्रयोग वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है? HTTP, SMTP, FTP, HTML। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, HTML का प्रयोग हम वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे, एक बाइट निम्न में से किसके बराबर होती है? 32 बिट्स, 64 बिट्स, 8 बिट्स, 4 बिट्स। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 8 बिट्स। इसके बाद अगला प्रश्न, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? सीवी रमन ने, रॉबर्ट नायक ने, JS केल्वी ने, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन सी, JS केल्वी ने। इसका प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? बेसिक, कोबाल, पास्कल, लोटस। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, लोटस एक सॉफ्टवेयर है। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं, रैम क्या है? वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, कैश मेमोरी, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है। उसके बाद अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी सबसे तेज मेमोरी है? सेकेंडरी मेमोरी, कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी सबसे तेज और फास्ट होती है। उसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं, इंफॉर्मेशन सूचना की परिभाषा क्या है? प्रोसेस्ड डाटा, प्रोसेस्ड डेटा, रॉ फैक्टर्स, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रोसेस्ड डाटा। उसके बाद अगला प्रश्न, GUI का पूर्ण रूप क्या है? ग्राफिक यूटिलिटी इनपुट, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, ग्राफिक यूजर इनपुट, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। उसके बाद अगला प्रश्न, NIC का पूर्ण रूप क्या है? न्यू इंटरनेट कनेक्शन, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कनेक्शन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर सदस्यता दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, 23 दिसंबर को, 2 दिसंबर को, 17 दिसंबर को। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2 दिसंबर को। कंप्यूटर सदस्यता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसलेटर है? कंपाइलर, मेमोरी, MS ऑफिस,
इनमें से कोई नहीं। आपको पता होना चाहिए एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये तो होगा ही नहीं। मेमोरी एक स्टोरेज डिवाइस है, ये भी नहीं होगा। और ऑप्शन डी इसमें है ही नहीं, तो बचा कौन? कंपाइलर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कंपाइलर। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं, पेरिफेरल डिवाइस का उदाहरण कौन सा है? आईपी एड्रेस, प्रिंटर, मैक एड्रेस, कंप्यूटर एड्रेस। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रिंटर। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रोग्राम हेड सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा है? फोर्ट्रान, कोबाल, पास्कल, बेसिक। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ये, ऑप्शन ए, फोर्ट्रान भाषा। ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लीजिए, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं, डीबीएमएस में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? एमएस वर्ड का, एमएस एक्सेल का, एमएस पावर पॉइंट का, एसक्यूएल का। तो डीबीएमएस में हम एसक्यूएल का प्रयोग करते हैं। डीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन कंप्यूटर के सीपीयू का भाग है? प्रिंटर, सीयू, सीआरटी स्क्रीन, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सीयू, कंट्रोल यूनिट। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, फायरवॉल का मुख्य कार्य आने व जाने वाले नेटवर्क के ट्रैफिक को क्या करना होता है? गतिमान, प्रतिलिपिकरण, हटाना, निगरानी व नियंत्रण। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, निगरानी व नियंत्रण। इसके बाद अगला प्रश्न, सीडी रोम निम्न में से किसका उदाहरण है? मैग्नेटिक टेप, सॉफ्टवेयर, ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क। आपको पता होना चाहिए जितनी भी डिस्क होते हैं, मैग ऑप्टिकल डिस्क, जैसे सीडी, डीवीडी, ये सब हमेशा ऑप्टिकल डिस्क में आती हैं। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं, इंटरनेट पर रियल टाइम में वीडियो ऑडियो चलाने को कहते हैं? फाइल शेयरिंग, ट्रांसफरिंग, इनमें से कोई नहीं, स्ट्रीमिंग। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्ट्रीमिंग। तो ये रहे आज के टॉप 20 प्रश्न आज की वीडियो में। बस इतना ही। अगर जानकारी अच्छी लगी हो, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। और साथ ही साथ आपको कमेंट करके बताना है कि इस 20 प्रश्न में से आपका कितना सही था और कितना गलत था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।